चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से खबर है। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की आज फाइनल मॉक ड्रिल होनी है। आज ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए धमाके की रिहर्सल होगी और सुबह 11 बजे CBRI ध्वस्तीकरण को लेकर समीक्षा बैठक करने वाला है। बैठक के बाद ब्लास्ट करने वाली एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को मिलेगी एनओसी और 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे सबसे बड़ा धमाका किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण की CEO भी मौके पर निरीक्षण करेगी। नोएडा अथॉरिटी की CEO ऋतु माहेश्वरी और प्राधिकरण की टीम निरीक्षण करेगी। वहीं CBRI और अन्य विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने मौके पर पहुंचेंगे। तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के लिहाज से। आज फाइनल रिहर्सल होगी, मॉक ड्रिल की जाएगी, किस तरीके से तैयारी की गई है इसकी समीक्षा भी आज की जाएगी। सुबह 11 बजे CBRI की तरफ से बैठक की जाएगी। तो नोएडा प्राधिकरण की CEO भी आज मौके पर निरीक्षण करने पहुंचेगी। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त नजर बनाए हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सनु शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अविनाश तिवारी भी नोएडा से मौजूद है, जहां पर दूर से हम तैयारियों को देख सकते हैं। सनुज का रुख करते हैं। और सनुज, अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, लोगों के भीतर एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या होने वाला है। अगर लोग हैं तो वहां बातचीत कीजिए, तस्वीरें दीजिए, दिखाइए और जानकारी। हाँ देखिए, 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं, एक 28 अगस्त का और एक आज का दिन। चूंकि आज फाइनल मॉक ड्रिल होनी है, हलचल यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ जो हलचल है वो बढ़नी शुरू हो गई है। कई पुलिसकर्मी उधर चूंकि यहाँ पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, इसके दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आ गए। पूरी तरीके से जो तमाम तैयारियाँ हैं उन सबको परखा जाएगा। लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि चूंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ से लोग, कुछ लोग 27 तारीख को चले जाएंगे, कुछ लोग 28 की मॉर्निंग में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको यहां से शिफ्ट करने का जो काम है वो यहां पर शुरू कर दिया गया है। ये देखिए कि पूरी जो टीम है वो यहां पर बुला ली गई है। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि खुद तो तमाम लोग यहां से चले जाएंगे, लेकिन ऐसे में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहां आसपास रह जाएंगे, उनको कोई दिक्कत ना हो। चूंकि जब ब्लास्ट होगा यहां मलबा आएगा, धूल के कण उड़ेंगे, तमाम चीजें रहेंगी। चूंकि 500 मीटर के दायरे की बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई यहां आसपास नहीं रहेगा, तो इसलिए इन स्ट्रीट डॉग्स को यहां पर जो शिफ्ट करने का काम है वो यहां पर किया गया है। जो अपार्टमेंट से, इस अपार्टमेंट से भी कई स्ट्रीट डॉग्स को यहां पर पकड़ कर लाया गया है और बाकी जो टीम है वो अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से यहां हो रही है। आप ये देखिए कि जो शिफ्टिंग का काम है इनके स्ट्रीट डॉग्स की, वो देखिए यहां इस तरीके से बाकायदा यहां स्ट्रीट डॉग्स को लाया जा रहा है और ये लोग यहां से इन स्ट्रीट डॉग्स को ले जाएंगे। और चूंकि नियम ये कहता है कि इनको लाकर यहां पर छोड़ना होगा, तो 29 या 30 तारीख में बाकायदा इन स्ट्रीट डॉग्स को यहां पर वापस लाया जाएगा। कुछ लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सानिया है, सानिया आपसे जानना चाहूंगा, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शिफ्ट करने की तैयारी कर दी है? हाँ, वो ये आंटी है ना, इनकी बोर्डिंग पे द डॉग्स आर गोना स्टे ओवर देयर दिवाली की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो क्या आप इनको यहाँ फूड वगैरह देते हैं? हाँ, मैं इनको फीड कराती हूँ यहाँ पे, तो 2 साल से, कोविड से। कुछ लोग 27 में जा रहे हैं, कुछ लोग 28 में जा रहे हैं, तो इनको इसीलिए पहले शिफ्ट। हाँ, बिकॉज सोसाइटीज़ खाली हो रही है ना, तो फिर यहाँ पे डॉग्स द ओनली वंस जो बच जाएंगे, तो इसलिए उनको भी शिफ्ट करा रहे हैं बिफोर सब कुछ बंद हो जाए, उसके पहले। अच्छा, चूंकि यहाँ के बारे में बताइए, ट्विन टावर्स का तो आपको पता है कि ध्वस्त होना है, तो फिर आप लोग कैसे, कहाँ जाने के लिए सोचा क्या? हम तो पारसात में रहते हैं, वो थोड़ा दूर है, तो हमें अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब वो 500 मीटर से दूर है, तो वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हम अपने सोसाइटी में ही रहेंगे। बाकी लोगों का शिफ्ट तो मुझे पता नहीं। डॉग्स जा रहे हैं सेक्टर 158 में। मन में थोड़ी टेंशन है कहीं ना कहीं? मेरी टेंशन है कि डॉग्स सेफ हो जाए। अभी हमें तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, 10 सेकंड का ब्लास्ट है। 10 सेकंड का ब्लास्ट है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ से बताया जा रहा है कि 28 को इसको ध्वस्त होने ट्विन टावर, तो 27 में भी कुछ लोग चले जाएंगे, 28 में। तो आप लोग कैसे, मतलब क्या क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा वो जानना चाहूँगा इसको लेकर। सर, इसके लिए तो कुछ नहीं है, इनके लिए हमारी है कि बस इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ से निकालें कि जितनी जल्दी हम लोग इनको सेव कर सकें। क्योंकि उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगी हम लोग भी नहीं जानते हैं। तो पार्क के या आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम शिफ्ट कर देंगे आज। शिफ्ट आज ही कर देंगे हम। लेकिन इसके बारे में, ट्विन टावर की बात करूँ तो इसके बारे में क्या, मतलब एक थोड़ा सा कि मैं बनाया क्यों, खामा सबको परेशानी हो रही है, घर भी खाली हो रहे हैं, कुत्तों को भी इधर से उधर करा जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो चीज़ इलीगल पहले ही थी तो उस चीज़ पे पहले ही एक्शन लेना चाहिए था कि ये सब प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। जी, दिक्कत है सब जी, सभी के संग हो रही है। लोग जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि खाली करके जाना है। ये तो सबके लिए बहुत मुश्किल भरी टाइम हो गया ना एकदम से। सोचा था कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, सुनने में आता था पर लगता नहीं था टूटेगा, पर अब हो रहा है तो हो ही रहा है।
चलिए कार्रवाई सनुज, कहीं ना सही है कहीं illegal लोगों अगर इस तरीके के से मनों में करेंगे। सवाल भी है और जायज से गलत है तो सवाल है गलत कि है। जब अवैध ऐसा था तो आखिरकार इसे बनने क्यों दिया। बातचीत आप करते रहिएगा। अविनाश के पास हम चलते हैं। अविनाश भी हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि आज भी अहम दिन है, मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या चीजें होंगी, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मॉकड्रिल होगा और मॉकड्रिल से पहले अगर बात की तो जो आसपास की सोसाइटी है वहाँ पे किस तरीके से लोगों को निकालना है, किस तरीके से वैकेट कराना है और किस तरीके से वहाँ पे फिर जाके मुआयना करना है, इसकी भी जो है वहाँ पे जानकारी ली जाएगी। तस्वीरें आपको एक दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर बात करें तो फाइबर शीट लगा दी गई है सोसाइटी के जो तमाम सारे बगल की सोसाइटी है जहाँ पे ट्विन टावर मौजूद है कि जब ब्लास्ट हो तो किसी भी तरीके से ब्लास्ट का जो कण है और इसके साथ साथ जो पार्टिकल्स है वो अगल बगल के फ्लैट्स में न जा सके, इसको लेकर के यहाँ पे फाइबर शीट लगा दी गई है। इसके अलावा जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको ये कहा गया कि 28 अगस्त को सुबह 7 बजे तक ये तमाम सारे लोग अपने फ्लैट्स को खाली कर दे। 28 अगस्त को सुबह 7 बजे तक सभी को अपने फ्लैट्स को छोड़ना होगा। जो 500 मीटर के दायरे में यहाँ पे सोसाइटी हैं, फ्लैट्स हैं, उन तमाम सारे रिहाइश लोगों को अपने फ्लैट्स, अपने घरों को सुबह 7 बजे तक हर हाल में खाली कर देना है। उसके बाद 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक इंस्पेक्शन होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि किसी भी फ्लैट में कोई व्यक्ति ना हो, कोई जानवर ना हो, कोई आवारा पशु ना हो। ये तमाम सारी चीज़ों की यहाँ पे ताकीद की जाएगी। खुद अगर बात करें तो नोएडा का जो यहाँ पे अथॉरिटी है वो इस बात की ताकीद करेगा कि किसी बात कोई आवारा पशु हो या कोई भी जानवर हो वो यहाँ पे ना होना चाहिए। वो चाहे अगर बात करें कुत्तों की बात करें या गायों की बात करें या फिर किसी अन्य तरीके के जानवरों की बात करें, वो आसपास कोई भी न रहे। तो यहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही है। और आज जब अधिकारी आएंगे तो विद्युत विभाग के भी अधिकारी रहेंगे, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ भी रहेंगे, नोएडा के पुलिस कमिश्नर भी रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे जो नोएडा के तमाम सारे फायर ब्रिगेड के अधिकारी, वो तमाम सारे लोग यहाँ पे बैठ के आपस में मंत्रणा करेंगे किस तरीके से 28 तारीख को आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे के समन्वय के साथ इस बिल्डिंग धराशायी हो तो सब लोग एक दूसरे के साथ समन्वय में रहे, कोई भी यहाँ पे हादसा न होने पाए, कोई भी असुरक्षा न होने पाए। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं अविनाश तैयारी पूरी है, प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। अब इंतजार है 28 अगस्त का जब इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाए। उधर हमीरपुर में भी यमुना और बेतवा और केन नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ तीनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। देखते हुए प्रशासन ने यहाँ राहत शिविरों का बंदोबस्त भी कर लिया है। इसके साथ ही नदी किनारे बसे कई गांव के लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट करने की तैयारी है। हालांकि दोनों नदियों पर केंद्रीय जल आयोग और बाढ़ चौकियां नजर बनाए हुए हैं। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी भी जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोग सड़कों पर घर का सामान रखे हुए हैं, घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं। पूरे घर में पानी भर गया, पूरा सामान ढो रहे हैं। लड़का बच्चा है तो स्कूल भेज दिया, खाना पीना भी बनाया नहीं। 3 साल बाढ़ आई, हर साल आती है तो पूरा घेर लेती है, पूरे मकान गिर जाते हैं। मेरा भी कच्चा मकान उस तरफ गिरा है। ना यहाँ लाइट कटी है, ना यहाँ पानी व्यवस्था है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बताओ, हमारी गृहस्थी बर्बाद, हमारे मकान बर्बाद, हम कहाँ जाएं? ये कब तक झेलेंगे भाई? 8 महीना बनाओ, 2 महीने में पूरा बर्बाद ही। लेवल लगातार बढ़ रहा है और क्योंकि माता टीला डैम से 22 तारीख से 4 लाख क्यूसेक चल रहा है और अभी धौलपुर से भी बढ़ता जा रहा है। लगभग 12 लाख क्यूसेक हमारे यहाँ आ रहा है। उसका इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट चल रहा है इसमें और ये बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा। तो अभी कम से कम 2 मीटर और बढ़ने, मतलब 1.5 से 2 मीटर और बढ़ेगा जो लेवल अभी है। ये हमीरपुर की यमुना नदी है जो कि लगातार अपने खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये यमुना नदी का रौद्र रूप है और जो इलाका है यहाँ पर कटान का दौर लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने जो कटान लगातार हो रही है उसको रोकने के लिए पत्थर के बड़े बड़े बुलडोज़र मंगाए हुए हैं ताकि जो कटान जो जगह है वहाँ पर इनको डालकर पानी मुख्यालय जो बस्ती के अंदर जा सकता है उसको रोकने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल जिला प्रशासन ने बाढ़ से जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल ये बुलडोज़र कब तक पड़ेंगे और जो कटान का दौर जारी है कब तक रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। अरुण श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, हमीरपुर। और देखिए, हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर और बेतवा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी शहर की निचली बस्तियों में भर गया है और गांवों से घिर गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की 2 कंपनियों को जिम्मेदारी दी है और अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की ये टीमें जल्द तैनात होंगी। यूपी भाजपा को आज अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा, ये बड़ी खबर आ रही है।
शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम को फाइनल भी कर दिया है और आज दोपहर बाद घोषित होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम। जिन्हें जिम्मेदारी मिलनी है, पार्टी ने उन्हें जानकारी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद संगठन सरकार में बदलाव भी संभव माने जा रहे हैं। तो यूपी भाजपा को आज अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। आज दोपहर के बाद घोषित होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम, ये जानकारी मिल रही है। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, आज नया प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी है, क्या जानकारी मिल रही है, किनका नाम सबसे आगे चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बीते महीने ही जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया था और कार्यवाहक के तौर पर वो काम कर रहे थे, तभी से इंतजार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। तमाम सारे नाम आ रहे थे, तमाम सारी चीजें आ रही थी और लगातार जो पार्टी आला कमान है वो भी मंथन कर रहा था। आपने देखा मुख्यमंत्री भी गए तो वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, उप मुख्यमंत्री गए, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे। इसके अलावा तमाम अन्य लोगों से भी पार्टी आला कमान ने बातचीत की और पार्टी आला कमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने नाम फाइनल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो संगठन से जुड़े बड़े लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व वाले लोग हैं, उनको भी बता दिया है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी पार्टी ने अवगत करा दिया है कि वो किसे नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं और जिन्हें जिम्मेदारी देनी है उन्हें भी बुलाकर उन्हें सारी चीजें बता दी है। तो ऐसे में आज दोपहर बाद कहा जा रहा है कि नाम घोषित हो जाएगा। जो औपचारिक ऐलान है, जो पत्र जारी होता है पार्टी की तरफ से, जो व्यवस्था है उसके तहत उस नाम को आज घोषित कर दिया जाएगा। और जब ये नाम घोषित हो जाएगा तो उसके बाद बहुत जल्द ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का संगठन है उसमें तो बदलाव होगा ही, नए तरीके से उसकी पूरी संरचना होगी और साथ ही साथ सरकार में भी कुछ फेरबदल होंगे, क्योंकि पार्टी की ऐसी तैयारी है कि कहीं न कहीं सरकार में, देखिए बीजेपी की यही नीति है, एक व्यक्ति एक पद पे रहता है और यही सिद्धांत पार्टी का है। इसीलिए जब स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बन गए तो उन्हें फिर इस्तीफा उन्होंने दिया और अब जिसको नई जिम्मेदारी देने जा रही है पार्टी, वो भी सरकार में मंत्री हैं कहीं न कहीं। तो ऐसे में जब बदलाव होगा तो वहां भी बदलाव होगा और संगठन में ये मानकर चलिए कि 10 से 15 दिनों के भीतर, या हम कहें कि 20 से 25 दिनों के भीतर ही कई सारे फेरबदल संगठन के भीतर देखने को मिलेंगे। जी, चलिए, कहीं ना कहीं जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, वो आज खत्म हो जाएगा। बात करेंगे माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की। तो देखिए, जिसका टाइम अब ओवर हो चुका है, यानी कि अब्बास अंसारी और लखनऊ पुलिस के बीच चल रहे लुक्का छिपी का खेल, आज फाइनल इसका मैच है। आज ही अब्बास अंसारी के पास MP MLA कोर्ट में सरेंडर करने का आखिरी दिन है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से लखनऊ पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अब्बास अंसारी हत्थे नहीं चढ़ पाया और न ही कोर्ट में उसने सरेंडर किया है। और आज सरेंडर के अंतिम दिन भी पुलिस ने कोर्ट के आसपास पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब देखना ये होगा कि अगर अब्बास अंसारी गिरफ्तार नहीं होता है तो अदालत क्या करेगी। क्या कोर्ट फिर से पुलिस को और वक्त देगी या फिर अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर कुर्की की कार्रवाई को हरी झंडी दी जाएगी। तो पिछले 3 हफ्तों से लगातार लखनऊ पुलिस ढूंढ रही है, टीम का गठन किया गया, लगातार जगह जगह दबिश दी गई, कई जिलों में, कई राज्यों में दबिश दी गई, लेकिन अब तक अब्बास अंसारी का पता नहीं चल पाया। बिल्कुल, और सीधा रुक करते हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, ये बताइए कि पुलिस ने तो बहुत कोशिश की, पूरे राज्यों में, एक नहीं कई राज्यों में दबिश दी गई, एक साथ टीमें गठित की गई। आज अगर सरेंडर की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है, जो पर्दे के पीछे से इनपुट मिल रहा है, या फिर आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो ये बता दें कि जिस तरह से 3 हफ्ता एक लंबा वक्त होता है और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की जो टीमें हैं वो अब्बास अंसारी को नहीं ढूंढ पाई, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो दूसरे दल हैं, राजनीतिक दल है, वो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। जिस पार्टी से विधायक है अब्बास अंसारी यानी सुबह सपा, उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बात बयान दिया AP गंगा पर ही और कहा कि पुलिस उन जगहों पर ढूंढ रही है जहां पर उसने खुद तालाबंदी की हुई है और नोटिस चस्पा किए हुए, तो ऐसी जगह पर ढूंढ रही है। उन्होंने भी इस भूमिका पर सवाल उठाए थे पुलिस के, और कहीं ना कहीं देखिए 3 हफ्ते में अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाई, इतनी टीमों का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में टीमों को भेजा गया, लेकिन अब्बास अंसारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंतिम तिथि आ गई, पहले भी समय बढ़ाने के लिए अपील की गई थी। अब देखना ये होगा कि आज पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है कोर्ट में, और कोर्ट का उसके बाद क्या रुख होता है, क्या
भगोड़ा साबित किया जाएगा, कुर्की के आदेश किए जाएंगे अब्बास अंसारी की जो संपत्तियां है उसको लेकर, या आगे कोर्ट किस तरह का फैसला देता है और कोर्ट जो है वो पुलिस की भूमिका को लेकर क्या कहता है, ये सारी चीज़ें जो है इस पर सबकी निगाह है। और चर्चा इस बात की भी है कि क्या अब्बास अंसारी भी सरेंडर करेंगे एमपी एमएलए कोर्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर अंदर तैयारी कर ली हो। लेकिन देखना होगा कि अगर सरेंडर करने की नौबत आती है तो निश्चित रूप से पहले से तैयारी की गई होगी उसके लिए। तो इन सभी चीज़ों पर ना सिर्फ उनके जो राजनीतिक गलियारे की बात करें वहाँ सबकी निगाहें, बल्कि पुलिस की भी निगाहें टिकी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को चकमा देकर वहाँ पर अगर वो सरेंडर करने पहुँचता है किसी भी तरह से, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बड़ी नाकामी साबित हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर सबकी निगाहें हैं और कोर्ट के फैसले का सबको इंतज़ार है कि कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है, आगे क्या चीजें देखने को मिलेंगी, नजर बनी रहेगी। शैलेश, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के एरिया में स्थित एक मॉल से जुड़ी है, जिस मॉल के अंदर आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 नाइजीरियन और विदेशी शराब के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से विदेशी शराब की सप्लाई किया करते थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने जब इसकी सूचना पाई तो आबकारी विभाग और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी गिरफ्तार नाइजीरियन से अब पूछताछ कर रहे हैं कि ये शराब कहां से ले आते थे, कब से ले आते थे, कहां सप्लाई करते थे। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले थे। इसके बाद ये देखिए, आबकारी विभाग के साथ मिलकर के तुरंत एक्शन लिया गया और उसका असर भी दिखाई दिया। 2 नाइजीरियन गिरफ्तार किए गए हैं। एक मॉल के भीतर बिना लाइसेंस के बार चला रहे थे, शराब परोस रहे थे। ऐसे में अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, जहां 2 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। अब यहां से आगे की जांच पड़ताल शुरू की जाएगी। कब्जे की जो शराब बरामद की गई है वो भी तस्वीरों में आप देखिए। भरतपुर से खबर है, यहां बारिश के कारण 2 मंजिला मकान गिर गया है। हादसे में 2 बहनों की दबकर मौत हो गई है। मां और एक बहन हादसे में घायल हो गए हैं। थाना नाराहट के इमलिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो किस तरीके से बारिश कहर बनकर बरप रही है उसकी वानगी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश के कारण ये 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें 2 सगी बहनों की दबकर मौत हो गई है। मां और एक और बहन हादसे में घायल बताई जा रही है। थाना नाराहट के इमलिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई जो जिले हैं वहां पर आफत भी बरस रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।